हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी अवनीश कुमार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो यहाँ पर है चैप्टर वर्णमाला करने वाले हैं। हिंदी का ये फर्स्ट चैप्टर है जो आपके यूपीपी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों में से कोई चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, आप अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये है वर्णमाला। तो वर्णमाला का मतलब होता है वर्ण प्लस माला। तो वर्णों से मिलकर जो बनती है उसको वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्णों से मिलकर बनी श्रृंखला उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ये जो होते हैं वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, उन्हीं को हम वर्णमाला बोलते हैं। यदि हमको जो वर्णमाला का व्यवस्थित समूह नहीं हो रहा तो उसको हम वर्णमाला नहीं बोलेंगे। वर्ण वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं स्वर। स्वर पर चर्चा करते हैं दोस्तों। स्वर स्वर किसे कहते हैं? स्वर उसे कहते हैं स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। जो स्वयं अपने आप से उच्चारित होते हैं, दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ता, उनको स्वर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्वर कितने होते हैं? स्वर टोटल जो है 13 होते हैं। कौन कौन से? आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ऊ, ऋण, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आ। ये जो है इतने टोटल स्वर होते हैं। टोटल स्वर कितने हैं? टोटल स्वर 13 हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल स्वर 13 होते हैं और 2 अनुस्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 अनुस्वर होते हैं जिनको स्वर में ही काउंट किया जाता है। तो कुल स्वर अगर पूछे जाए तो आपको 13 लगाना है। ये खाली स्वर पूछा जाता है तो आपको 11 लगाना है। ठीक है एग्जाम में। दोस्तों, स्वर की मात्राएँ ये सभी होती हैं। जो छोटा आ होता है उसकी कोई मात्रा यहाँ पर नहीं होती है। बड़ा आ में एक डंडा होता है, ये बड़ी ई की मात्रा, ये सभी यहाँ पर मात्राएँ हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। ये जो है छोटा आ की, इसमें कोई नहीं होती। बड़ा आ की मात्रा ये होती है, ये छोटी ई की मात्रा है, ये सभी। और अनुस्वर में एक ऊपर बिंदी और विसर्ग में जो है 2 बिंदी लगाई जाती हैं लास्ट में। स्वर व्यंजन के साथ वास्तविक रूप में ना आकर मात्रिक रूप में आते हैं। स्वर जो है व्यंजन के साथ जो है मात्रिक रूप में आते हैं। जैसे हमको लिखना है राम, ठीक है दोस्तों, तो हम लिखे राम। तो राम में जो ये आया है ये मात्रिक रूप में यहाँ आया है। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा आ जो है मात्रिक रूप में आता है स्वर के साथ। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को या लिपि चिन्ह को वर्ण कहते हैं। ध्वनि का लिखित रूप या लिपि चिन्हों को जो हम वर्ण बोलते हैं। जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। जब किसी स्वर की शुरुआत होती है, स्वर से होती है, तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे आदमी, जब आदमी को लिखते हैं तो जो है आदमी अपने वास्तविक रूप में पहले बड़ा आ आता है। इस प्रकार से ये जो है आ जो अपना वास्तविक रूप में यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार ये जो वास्तविक रूप में आते हैं, आपको याद रखना है। इमली में ई अपना वास्तविक रूप में जो शुरुआत जब स्टार्ट स्वर से होती है तो वह वास्तविक रूप में आता है। ठीक है दोस्तों, जब किसी शब्द के किसी व्यंजन के साथ लगातार 2 स्वर जुड़ते हैं। जब कोई लगातार 2 स्वर एक साथ आते हैं तो पहला जो है मात्रिक रूप में तथा दूसरा स्वर जो है वास्तविक रूप में आता है। जैसे हम लिखते हैं शुरुआत। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं? शुरुआत। इस प्रकार से हम शुरुआत लिखे। तो ये जो है एक इसमें मात्रिक रूप में आया है यहाँ पर। ये एक जो है मात्रिक रूप में है, एक पूरा यहाँ पर स्वर अपना वास्तविक रूप में आया है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से आपको याद रखना है। शुरुआत हुई मात्राएँ, ये जो है यहाँ पर मात्रिक रूप में आया है और ये पूरा वास्तविक रूप में आया है। उसी प्रकार महिलाएँ में ला के साथ जो है मात्रा के रूप में और ए पूरा अपना आया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। स्वर का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? ठीक है दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 2। एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन-कौन से आते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये सभी आते हैं किसमें? दीर्घ स्वर में। तो मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर 2 होते हैं। मूल दीर्घ स्वर को बोलते हैं समजातीय दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर को विजातीय बोलते हैं। ठीक है? सजातीय का मतलब जो समान आते हैं।
तो सजाती में कौन सा आ जाएगा? बड़ा आ। जिस प्रकार छोटा आ और छोटा आ ये दोनों समान है, तो इस प्रकार जो है इसको हम बोलेंगे सजातीय स्वर। और विजातीय में क्या है? जिसे ए ये है तो आ और ई के मिलकर बना है। उस प्रकार ओ भी छोटा आ और ऊ के साथ मिलकर बना है। यहाँ पर देखते हैं हम उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर ह्रस्व, मूल, लघु और एकमात्रिक, इनको सबको ह्रस्व को हम मूल, लघु और एकमात्रिक स्वर भी बोल सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको हम क्या बोलते हैं? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण, ये टोटल कितने हैं? 4 हैं। और दीर्घ स्वर, इनको संधि स्वर और द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु से दुगना समय लगता है उनको क्या है? दीर्घ स्वर बोलते हैं। ये कितने होते हैं टोटल? ये 7 होते हैं, आपको याद रखना है। छोटा बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये कितने हैं टोटल? 7 हैं, जिनको दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप लोगों ने यदि वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपको यहाँ पर पूरा वर्णमाला चैप्टर दोस्तों आज हम खत्म करा देंगे, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत नजदीक आ रहा है और आपको समय जो है बहुत ही कम है, इसलिए हम आपको कम समय में संपूर्ण चैप्टर कराने की कोशिश करेंगे। तो आप दोस्तों आप शेयर जरूर करें। विलुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से अधिक तथा स्वर से तिगुना समय लगता है उनको विलुप्त स्वर बोलते हैं। जैसे ओम, ये जो है विलुप्त स्वर है। नोट, किसी को पुकारने के लिए विलुप्त स्वर का प्रयोग होता है। जैसे मोहन, चच्चा, तो जो इसमें है विलुप्त स्वर का प्रयोग हुआ है। ऋण, उच्चारण के आधार पर माना जाता है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार ये जो ऋण है उच्चारण के आधार पर माना जाता है। किसने माना है ये? भोलानाथ तिवारी ने जो माना है इसको उच्चारण के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के प्रयोग के आधार पर जो है अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर, ये 3 प्रकार के होते हैं जीभ के आधार पर। तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, जैसे ई, बड़ी ई, ए, आए, ये जो है जीभ का आगे का भाग जो होता है वो कार्य करता है, तो उनको हम अग्र स्वर बोलते हैं। मध्य स्वर में कौन कौन से आते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसको जो है मध्य स्वर बोलते हैं। जिसे आ हो जाएगा, जिसे उदासीन वर्ण भी कहा जाता है। पार्श्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पार्श्व भाग काम करता है उसको क्या बोलते हैं? पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है पिछला, जीभ का पीछे का हिस्सा जो कार्य करता है तो उसको हम बोलते हैं पार्श्व स्वर। ठीक है दोस्तों, पार्श्व स्वर में कौन कौन से आ जाते हैं? पार्श्व स्वर में दोस्तों आ जाते हैं बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ये जो है टोटल कितने हैं? टोटल 5 जो है ये पार्श्व स्वर में आ जाते हैं। होठों या ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ के आधार पर जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ओष्ठ के आधार पर दोस्तों? अंतर्मुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर, ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो अंतर्मुखी स्वर कौन होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार, वृत्ताकार नहीं होते, वृत्तमुखी नहीं होते हैं, उनको जो हम आवृत्तमुखी, आवृत्त का मतलब है यहाँ पर आ लगा है, जिसमें आवृत्त व्रत ना हो तो उसको बोलते हैं आवृत्तमुखी। छोटा आ ये हो जाएगा, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए और ऋण, ये जो हैं सभी आवृत्तमुखी स्वर होते हैं। दोस्तों व्रतमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार व्रतमुखी होते हैं, इसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ, ये जो है व्रतमुखी होते हैं। इनमें जो है मुंह हम बोलते हैं तो वो गोलाकार बन जाता है, इस प्रकार से जो है इनको व्रतमुखी बोलते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है दोस्तों कितने 4 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से? समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। समृत स्वर को होते हैं मुख बहुत कम खुलता है, उनको समृत स्वर बोलते हैं। जैसे ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, ये 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों। अर्ध समृत, मुख आधा खुला, सॉरी,
मुख आधा बंद रहता है, इसमें जो है आधा बंद होता है। ए और आओ इन दोनों में जो है अर्ध संबद्ध स्वर होते हैं। विब्रत स्वर पूरा मुंह खुलता है, जिसको हम बड़ा आ बोलते हैं। अर्ध विब्रत स्वर कौन से होते हैं? विब्रत की तुलना में बहुत कम खुलता है, जिसे ऐ और आओ और अंग ये जो होते हैं अर्ध विब्रत स्वर होते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है? छोटा आ और बड़ा आ का जो है कंठ से होता है उच्चारण। छोटी ई और बड़ी ई का जो है तालु से होता है दोस्त। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। छोटी ई और बड़ी ई का जो है किससे? तालु से होता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ से बोले जाते हैं ऋण मूर्धा के द्वारा। ऐ और ऐ जो होता है कंठ तालु के द्वारा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। औ और आओ, अ और आओ जो है कंठोष्ठ होते हैं। कंठ और ओष्ठ दोनों के द्वारा बोले जाते हैं, इनको कंठोष्ठ बोलते हैं। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो स्वरों के बिना जो है व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जिसे हम बोलते हैं का, तो का बोलते हैं तो इसमें आ लगा रहता है। छोटा आ जो है इसके साथ आ जाता है, क्योंकि का जो लिखा जाता है उच्चारण में तो वो सिर्फ इस प्रकार से आएगा हलंत में, तो इसके साथ जो है नहीं, तो इसको जो है व्यंजन में स्वर हमेशा ही लगा रहता है साथ में। बिना स्वर वाले व्यंजन में हलंत लगा होता है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको बताया कि जो बिना स्वर वाले व्यंजन होते हैं उनमें हलंत लगा रहता है, जिसे स्वर रहित व्यंजन भी कहा जाता है। सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में छोटा आ स्वर मिला होता है। स्वर वर्णों पर निर्भर होते हैं। स्वर व्यंजन में मात्रा के रूप में जुड़े होते हैं। स्वर जो है व्यंजन में मात्रा के रूप में जुड़े होते हैं। जैसे लिखा है भारत, तो भा जो है हलंत के साथ यहाँ पर है, और इसमें बड़ा आ की मात्रा है, प्लस रा है उसमें भी हलंत है, क्योंकि ये व्यंजन है यहाँ पर। और इसमें छोटा आ की मात्रा है, प्लस ये ता है, तो ता जो है व्यंजन है तो इसमें भी हलंत है और प्लस आ है, तो ये हो जाएगा भारत। ठीक है दोस्तों, तो जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते। उनमें यदि व्यंजन होता है तो उसमें हलंत लगा होता है, यदि हलंत नहीं है तो उसमें स्वर उसके साथ जरूर आएगा। उसी प्रकार राजा में ये हो जाएगा। देख लेते हैं सत्य। सत्य में टोटल अक्षर कितने हैं? अक्षर 2 हैं। ठीक है दोस्तों, और वर्ण कितने हो जाएंगे? 5। टोटल वर्ण हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो टोटल वर्ण जो है 5 हो जाएंगे। और अक्षर कितने हैं? टोटल अक्षर 2 हैं, सा और या। ठीक है दोस्तों, का और क्या ये वर्ण हो जाएंगे, का ये अक्षर हो जाएगा। ठीक है, जो आधा होता है इसको वर्ण बोलते हैं, और जो पूरा बना होता है इसको अक्षर बोलते हैं। जिस प्रकार इसको देख लेते हैं, ये है खा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अक्षर बोलेंगे। यदि इसको हम इस प्रकार से लिख दें तो ये वर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या है याद रखना है, कौन सा वर्ण होता है कौन सा अक्षर होता है। जिसमें हलंत लगा होता है वो वर्ण कहलाते हैं, और जो इनमें छोटा आ साथ में होता है या मात्रावली होती है तो उसको अक्षर बोलते हैं। व्यंजन 2 तरह के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक स्वर रहित व्यंजन, शुद्ध व्यंजन और आधा व्यंजन। स्वर सहित व्यंजन या पूर्ण व्यंजन इनको बोलते हैं। तो ये इसमें है वर्ण और उच्चारण स्थान। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ और पंचम, ये टोटल 5 वर्ग होते हैं। जिसमें वर्ण में ये का वर्ग आता है। तो का वर्ग के जो होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। प्रथम वर्ग में ये का, खा, गा, घा और ड़ा ये आते हैं। चावर जो का जो होता है वो तालु से बोला जाता है। टावर मूर्धा के द्वारा, तावर दंत, और पा जो है ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। अंतस्थ में या रा, ला, वा ये होते हैं। उष्ण में ये सा वाले होते हैं सभी। और संयुक्त व्यंजन में छात्र, या और श्रा ये जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। द्विस्पर्शी, ताड़ान्जात, द्विगुण और क्षिप्त, ड़ा और ला ये दो होते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण होते हैं 52। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या टोटल 33 है, सामान्य रूप से भी 33 है। ठीक है दोस्तों। अब कुल व्यंजन कितने होते हैं? 39 होते हैं। ये इन दो को भी जोड़ दिया जाए तो टोटल 41 हो जाते हैं। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 और 27। ठीक है दोस्तों। संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? संघर्षी व्यंजन जो होते हैं 25 होते हैं। जो 5 वर्ग होते हैं उन्हीं को संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। और उष्ण व्यंजन भी 4 होते हैं। सा 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 ये तीनों और हा जो है ये उष्ण व्यंजन हो जाएंगे। संघ स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 वर्ग को कहते हैं। संयुक्त वर्ण टोटल 8 होते हैं। ए आय ओ और छत्र ज्ञान और श्रा, ये जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो है टोटल 8 होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। मात्राओं का प्रयोग, सॉरी, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण यहाँ पर हम देखेंगे कितने प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं। स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। घोष तत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। घोष तत्व का शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्र में कंपन, स्वर तंत्र में कंपन। ठीक है दोस्तों, क्या है? स्वर तंत्र में कंपन घोष का शाब्दिक अर्थ है। सरघोष और अघोष ये दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता इसको क्या बोलते हैं? अघोष। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय जो और सा ये और सा ये तीनों जो होते हैं प्रथम और द्वितीय जो होता है उसको घोष बोलते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इनको जो है याद जरूर रखेंगे। कौन कौन से सरघोष होते हैं? प्रथम, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। और सरघोष क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरतंत्र में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का थर्ड, फोर्थ और फाइव वर्ण तथा अंतरस्थ व्यंजन हा और बा कुल स्वर, हा और कुल स्वर जो होते हैं उनको हम सरघोष बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। दोस्तों यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो कुल वर्ण कितने हैं? 52। परंपरागत रूप से संख्या 33 होती है। सामान्य रूप से भी 33 व्यंजन होते हैं। सॉरी, कुल व्यंजन 38 और कुल होते हैं 41 और सामान्य रूप से 39। स्पर्शी व्यंजन 25 और 27। संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 25। ये 5 वर्ग होते हैं उनको संघर्षी और अंतरस्थ वाले 4। और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों। इस पर संघर्षी व्यंजन को 4 वर्ग होता है पूरा। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। इस पर संघर्षी व्यंजन 4 वर्ग को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। चा झा छा जा और यहाँ ये होते हैं। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 8। ए आई ओ आओ और छत्र ज्ञान और सा। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राण तत्व के आधार पर जो है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं प्राण तत्व के आधार पर? 2 प्रकार के, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण का अर्थ होता है वायु और हवा। ठीक है दोस्तों, प्राण का मतलब होता है वायु और हवा। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। जिन उच्चारण किसी उच्चारण का हम करते हैं, किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो कम हवा जब मुख से निकलती है तो उसको हम अल्प प्राण व्यंजन बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, तीसरा और पांचवा। कौन सा? प्रथम, तीसरा और पांचवा जो है। और अंतस्थ व्यंजन की कुल और कुल स्वर, अंतस्थ व्यंजन और कुल स्वर जो है अल्प प्राण वाले होते हैं। कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो होते हैं प्रत्येक वर्ग के पहला, दूसरा और पांचवा, इनको हम बोलते हैं अल्प प्राण। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है अल्प प्राण। और महाप्राण किसे बोलते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर से अधिक समय अधिक हवा निकले। क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और उष्ण व्यंजन जो होते हैं
इनको हम महाप्राण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो महाप्राण किसको बोलते हैं? दूसरा, चौथा और उष्ण व्यंजन, इनको सबको हम क्या बोलते हैं? महाप्राण। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? या इसको हम तालव्य से बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकंपित या लुंठित इसको रा बोलते हैं, ये मूर्धा, दंतमूल और वात्सल्य से बोला जाता है। पारसिक कौन सा होता है? पारसिक जो होता है ला होता है। वात्सल्य इसको दंत से बोलते हैं। ठीक है, वाह। दंतो ओष्ठ, ऊपर दांत और निचला होस्ट जो है वह बोला जाता है। उष्म संघर्षी व्यंजन, उष्म संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? ये सा होता है, ये तालव्य से बोला जाता है। ये स मूर्धा के द्वारा, और ये सा कौन सा आता है? दंत और वत्सर्य के द्वारा बोला जाता है। हा जो है ये कंठ और स्वर यंत्री के द्वारा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, स्वर यंत्री के द्वारा। और काकल्य वर्ण भी इसको बोला जाता है, जिसको हा को काकल्य वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, परिभाषा, हवा किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले तो उसे ऊष्मा पैदा होती है। संयुक्त व्यंजन टोटल 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसे छत का और सा के ता और प्लस रा के साथ मिलकर बना है, ज्ञा जा और या के साथ मिलकर बना होता है, तो इनको जो है संयुक्त बोलते हैं। उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन जो है दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? घा, डा और ढा, ये महाप्राण, और इसको भी ये अल्पप्राण और ये महाप्राण होता है। ठीक है दोस्तों, इसको सघोष और मूर्धा के द्वारा बोला जाता है, ये भी मूर्धा और सरघोष के द्वारा बोला जाता है। ये हिंदी की नवीन विकसित ध्वनिया है, कौन कौन सी? ये दो हैं, ये हिंदी की नवीन विकसित ध्वनिया है। यह संस्कृत में नहीं होते, यह जो है संस्कृत में नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लकड़ा लिखते हैं, सॉरी लड़का लिखते हैं, क्या? लड़का, तो इसमें ये नीचे इसमें लगाया जाता है। जैसे पढ़ना होता है तो पढ़ना में ये वो नीचे लगाया जाता है बिंदी, तो उसको हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हिंदी की नवीन विकसित ध्वनिया है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। जिसे हम देख लेते हैं, इन वर्णों से कभी किसी मूल स्वर की शुरुआत नहीं होती है। इन जो है इन सही के साथ कभी मूल स्वर की शुरुआत नहीं होती। जैसे डमरू, तो डमरू में जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये डमरू सही है, ये वाला गलत हो जाएगा। ये ढक्कन, तो ढक्कन ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये शुरुआत इस अक्षर से नहीं होती है, तो हमारा जो है ये वाला सही हो जाएगा। यह बीच और अंत में आ सकते हैं, जिस प्रकार से सड़क, पढ़, पढ़ना, लड़ना, पेड़, ये जो है बीच में या अंत में आ सकते हैं, लेकिन किसी भी वर्ण की शुरुआत इसके साथ नहीं होती है। इनका प्रयोग वर्तनी में भी होता है, जैसे अडिग, कबड्डी, पाडन, रोड, झंडा, ढेर, बोर्ड, चढ़ और मेढक, ये उच्चारण वर्तनी के आधार पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह हिंदी में नवीन विकसित व्यंजन है। क्या है? हिंदी में नवीन विकसित जो है ये व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अयोग वाह किसे कहते हैं? अंग और आ, ये जो है अयोग वाह होते हैं। कौन कौन से? अंग और आ, ये दो अयोग वाह होते हैं। ठीक है दोस्तों, परंपरा के अनुसार अंग और आ को स्वर के साथ रखा जाता है। उनका उच्चारण व्यंजन की भांति आ स्वर के साथ होता है, इसलिए इन्हें स्वर से अलग माना जाता है। विदेश से आगत ध्वनिया, विदेश से जो आई है ध्वनिया, इस प्रकार इससे तो दोस्तों है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अरबी फारसी से कौन कौन से वर्ण लिए गए हैं? जैसे का, खा, गा, झा और फा, ये सितारे हिंद के द्वारा और ये लक्ष्मण सिंह के द्वारा बताए गए हैं कि ये फारसी और अरबी से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, उर्दू भाषा का सही सही हिंदी देवनागरी लिपि में उच्चारण करने के लिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कुछ व्यंजनों के नीचे तलबिंद या नुक्ता का प्रयोग किया जाता था। जैसे जिद्दी, तो जिद्दी में ये नीचे बिंदु लगी होती है। जैसे कोजल, तो ये नीचे इसमें लग जाए। ख्वाब, ख्वाब में ये बिंदु नीचे लगी है, तो इसको हम तलबिंद या नुक्ता बोलते हैं। ठीक है, ये सभी में नुक्ता लगा होता है, आपको याद रखना है। अंग्रेजी की दुनिया कौन कौन सी है? अंग्रेजी की दुनिया में ये
चंद्र वाला होता है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अर्धचंद्र बोलते हैं। किन्हीं शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए देवनागरी लिपि में लिखने के लिए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर, कॉफी, टॉफी, टॉप और कॉलेज। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रयोग होता है यहाँ पर, आपको याद रखना है। चीन से कौन कौन से शब्द लिए रहे हैं? चीनी दुनिया, तो चीनी दुनिया में हो जाएगा चाय, लीची, चीनी, तूफान, पटाखा और चाउमीन। ये जो है शब्द चीनी शब्द हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कौन से हैं चीनी शब्द? चाय, लीची, चीनी, तूफान, पटाखा और चाउमीन, ये शब्द चीनी शब्द हैं, आपको याद रखना है। अरबी शब्द कौन कौन से हैं? मुहावरा हो गया, आदमी, औरत, किताब, उम्र, ये जो है सभी अरबी शब्द हैं। हिरासत, ये अरबी शब्द है। फारसी से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं? फारसी का हो जाएगा मोंजा, चपरासी, मुनक्का, ये जो है फारसी शब्द हैं। जापानी शब्द कौन कौन से हैं? रिक्शा, सोयनरा, सुनामी, ये जो है जापानी शब्द हैं। फ्रांसीसी शब्द कौन कौन से हैं? अंग्रेज, पुलिस, कारतूस, पुलिस, मीनू, मीनू जो होटल में होता है इसको मीनू बोलते हैं, और जज, ये जो है सब कौन कौन से हैं? फारसी शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। डच शब्द कौन कौन से हैं? डच शब्द हो जाएगा चिड़िया, तुरुस और बम। तुर्की में उर्दू, दरोगा, कालीन, कैंची, चाकू, कुर्ता, चम्मच, बारूद, बेगम, बीबी, लहंगा और खच्चर, ये जो है तुर्की शब्द हैं, आपको याद रखना। अंग्रेजी के कौन कौन से हैं? डॉक्टर, टॉप, टॉफी, नॉलेज, हॉस्पिटल, नंबर, ट्रेन, टिकट और कंपनी, ये जो अंग्रेजी शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, अकारांत किसे बोलते हैं? अकारांत क्या होता है? अकारांत होता है का शाब्दिक अर्थ होता है से अंत होना, अंत वाले वर्ण से पता चलता है। ठीक है दोस्तों, से अंत होना, अंत वाले वर्ण से पता चलता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, और हिंदी वर्णमाला में एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, भाषा की मूल इकाई क्या होती है? भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। ये यूपीपी एग्जाम 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कुल 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है दोस्तों, ये भी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। सा का उच्चारण स्थान क्या है? ताल, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन से शब्द में 2 व्यंजन नहीं है? इसमें पूछा जाए कौन से वर्ण में 2 व्यंजन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा मातृभूमि, इसमें 2 व्यंजन नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।